हेलो बच्चों, आज आपकी पूजा मैम एक नई कहानी के साथ आपके सामने आ रही हैं। तो वो कहानी है नटखट बंदर की। कहानी को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। दुनिया में कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं और वे चतुराई से अपना काम निकलवा ही लेते हैं, लेकिन दूसरों की नासमझी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो समझो लेने के देने पड़ जाते हैं। बच्चों, एक बात और, क्या आपको कभी किसी ने अनोखी चीज़ दिखाकर डराया है, या आप कभी उस अनोखी चीज़ को देखकर डर गए हैं? सोचिए सोचिए। हमें कभी भी किसी के बुलावे में नहीं आना चाहिए। बच्चों, आपने नीला सियार की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे सियार जब रंग जाता है नील में, तो कैसे नीला हो जाने के बाद वो जंगल के जानवर को डराता है, और एक दिन जब उसकी पोल खुल जाती है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आज मैं एक नई कहानी सुना रही हूँ, वो है नटखट बंदर की, बबुआ बंदर। तो बबुआ बंदर बहुत ही शरारती होता है, बहुत ही नटखट होता है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पर लटकता रहता है, और वहाँ के फलों को तोड़ के, पेड़ के फलों को तोड़ के इधर उधर फेंक देता है। बहुत शरारतें करता है, लोगों की चीज़ें झपट लेता है, बहुत शरारती बंदर होता है। तो अब क्या होता है बच्चों कि वो एक दिन सड़क पर जा रहा होता है। सड़क पर जाते हुए उसे एक थैला नजर आता है, और थैले में एक आईना होता है। वो उस आईने को थैले से निकालता है और उलट पलट करके देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसे तो पता नहीं चलता कि ये कौन है, ये दूसरा बंदर कौन आ गया है। अब ये जैसे ही उस आईने को अपने चेहरे से हटाता है तो बंदर गायब हो जाता है। थोड़ी देर में उसको समझ आ जाता है कि ये कोई दूसरा बंदर नहीं, बल्कि उसका ही प्रतिबिंब, उसी की परछाई उसको उस आईने में दिखाई दे रही है। अब वो उस आईने को थैले में रखता है और खूब मस्ती से अकड़ कर चलने लगता है, खूब मस्ती से चलता है। तभी रास्ते में उसको एक भीमा भालू मिलता है, और वो उसको कहता है, क्यों भाई बबुआ बंदर, इतनी अकड़ से तुम कहाँ चले जा रहे हो? तो बबुआ बंदर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं जैसे चलूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुम जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। उसका नाम होता है शेखू। उसका नाम होता है शेखू। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, शेखू शेर। और भीमा उसको बोलता है कि महाराज, आपको पता है ये बबुआ बंदर बहुत अकड़ दिखा रहा है। शेर तो पता है ना बच्चों, आपको जंगल का राजा होता है। तो जब ये सुनता है कि ये कैसे अकड़ दिखा रहा है, तो वो कहता है, बबुआ, किस बात पर अकड़ रहे हो? तुम्हें पता है अगर मैं एक पंजा मारूं तो तुम आसमान में नजर आओगे। अब तो क्या होता है, बबुआ बंदर को भी गुस्सा आ जाता है। बबुआ बंदर कहता है, हाँ, तुम जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। शेर तो महाराज होता है। वो कहता है, अच्छा, तो निकालो मेरे जैसा शेर इस थैले में से। तो बबुआ बंदर क्या करता है, अपना हाथ थैले में डालता है और कुछ बुदबुदाता है। कहता है, छू मंतर छू मंतर छू मंतर काली कलंतर, छू मंतर काली कलंतर। एक शेर, शेर जल्दी से आजा, थैले से शेर बाहर आ जा, थैले से शेर बाहर आ जा, छू मंतर काली कलंतर। और एकदम से आईना निकाल कर शेर के सामने रख देता है। और जैसे ही शेर उस आईने में अपनी शक्ल को देखता है तो वो डर जाता है। उसको लगता है कोई उसके पास दूसरा शेर है। तो वो कहता है, ये बबुआ बंदर तो बहुत ही खतरनाक है, इससे तो बचकर ही रहना चाहिए। तो इससे
इससे मुझे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए मोल। तो वो कहता है ठीक है बबुआ बंदर, तुम खूब मस्ती करो, इंजॉय करो, तुम खूब मस्ती करो, जहाँ मर्जी जाओ। अगर मेरे लिए भी कुछ सेवा हो तो बता देना, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अब वो ये जब सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि शेर जो कि जंगल का राजा है उसने उसको कह दिया है कि जाओ जहाँ मर्जी घूमो मस्ती से, और अगर कोई ज़रूरत हो, अगर कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे खिदमत में, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो वो बंदर अब रोज सारा समय वो थैला लेके उसमें आईना डाल के और सारा दिन वो मस्ती करता है, जंगल में इधर उधर घूमता है, अकड़ कर चलता है। सारे जानवर उसको देखते हैं कि भाई ये तो बड़े अकड़ कर चल रहा है, ये तो बड़ी मस्ती से चल रहा है। अब क्या होता है कि एक दिन की बात होती है कि कुछ जंगली कुत्ते होते हैं जो है वो शिकारी कुत्ते वो आ जाते हैं और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उसके उन शिकारी कुत्तों को देखकर वो बंदर भागते भागते उसका थैला जो होता है उसके हाथ से गिर जाता है। और थैले में क्या होता है? शीशा माने कि आईना उसका टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, और वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ सारे जानवर ये तमाशा देख रहे होते हैं और उसकी पोल खुल जाती है कि ये आईना जो है असलियत में आईना है, जो कि जानवरों को दिखाकर वो डराता है। ठीक है, तो बच्चों देखा, मैंने कहा था ना, जब असलियत खुलती है तो बहुत गलत होता है। जब देखा बंदर जो था भी अकड़ दिखाता था, एक उसको आईना मिल गया तो बस उसने तो अपनी अकड़ दिखानी शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ, अकड़ सब उसका जब भेद खुला तो उसकी अकड़ गायब हो गई। तो देखा बच्चों कि बंदर की कहानी में क्या लगा आपको, कि बंदर ने क्या हुआ, झूठ बोला और झूठ क्या पकड़ा गया एक दिन। ठीक है, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और भीमा भालू और शेखू शेर भी उसके बहकावे में आ गए, उसके भुलावे में आ गए। उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो पता तो लगाएं कि वो आईना है या नहीं, या कुछ और है, या वो उनको बेवकूफ़ बना रहा है। आईना जो कि उसमें वो अपना ही चेहरा देख रहे हैं। तो बच्चों हमें किसी के बुलावे में भी नहीं आना चाहिए, और असली बात को जानकर ही उस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। हमें जब तक असली बात पता नहीं हो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बच्चों मेरे को पता चला है कि जब आपके घर में आपके कज़न्स और आपके फ्रेंड्स आते हैं तो आप बहुत उद्यम करते हैं, बहुत खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, और मम्मी पापा उस वक्त क्या कहते हैं कि बंदरों की तरह उछल कूद मत करो। तो बच्चों, तो आप ऐसा क्या करते हैं जो मम्मी पापा आपको बंदरों की तरह कहते हैं कि बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं? आपने कभी सोचा आप कोई ऐसा खेल खेल सकते हैं अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों के साथ जिसमें आपको कोई भी नहीं कहे कि आप बंदरों की तरह उछल रहे हैं, और यही कहे कि भाई ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग भी उस खेल का मज़ा लें। ठीक है, तो चलिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी एक नई कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।